हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस लाइफ। माय नेम इज़ पूनम। इस वीडियो में हम आइसोटॉप्स एंड आइसोबार के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स का कहाँ यूज़ होता है और कैसे हम आइसोटॉप्स को जानते हैं। आइसोटॉप्स आर एलिमेंट ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब ये है कि आइसोटॉप ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि सेम एटम होते हैं, उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, लेकिन जो इसका एटॉमिक मास होता है यानी जो उनका मास नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, मतलब जैसे कोई भी एलिमेंट है उसका एटम सेम होंगे, उसमें उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने भी मतलब जिसका एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा, लेकिन उसका जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल है आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटीमियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, लेकिन जो इसके एटॉमिक नंबर है वो सेम है और इनके एटम का जो एटम है वो भी सेम है। तीनों में हाइड्रोजन ही एटम है। ठीक है, इसको हम एक टेबल के हम इनसे इनके मतलब जो हमें आइसोटॉप दे रखे हैं इनसे हम इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन के जो एटॉमिक नंबर क्या होता है 1 होता है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे 1 होंगे, है ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, यानी कि 1 - 1 = 0। ठीक है, ऐसे सेकंड में है, सेकंड जो हाइड्रोजन उसका जो एटॉमिक मास है वो 2 है, एटॉमिक नंबर 1 है, इसका इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 1 ही होंगे, प्रोटॉन भी 1 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे 2 - 1 यानी कि 1। थर्ड में भी ऐसे एटॉमिक मास 3, एटॉमिक नंबर 1 और एलिमेंट हाइड्रोजन। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है उसमें उतने उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और यहाँ पे देखिए जैसे कि 3 1, ठीक है, इसका जो न्यूट्रॉन होगा उसमें क्या होगा 2 होंगे, 3 - 1 यानी कि 2। अब जैसे यहाँ पे सेकंड है, सेकंड आप क्लोरीन का भी आप इस टेबल फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, 37/17 Cl, 35/17 Cl एंड 37/17 Cl। यहाँ के जो एटॉमिक नंबर है सेम है, एलिमेंट भी सेम है, बस इसका एटॉमिक मास अलग है। ठीक है, उसके बाद देखिए एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स। द आइसोटॉप ऑफ यूरेनियम इज़ यूज एज अ फ्यूल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो आइसोटॉप है यूरेनियम का वो एक फ्यूल की तरह यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। ठीक है, मतलब एक फ्यूल की तरह इसको यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। सेकंड, एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। और जो कोबाल्ट का जो आइसोटॉप है उसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, थर्ड है एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। और जो आयोडीन का जो आइसोटॉप है उसको ग्वाइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। ग्वाइटर एक तरह का बीमारी होता है जो हमारे गले में फूल सा जान जाता है, जिसको मतलब कुछ बोलते होंगे हिंदी में, नहीं मुझे पता, इंग्लिश में तो ग्वाइटर ही बोलते हैं। तो गले में फूल सा जाता है, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है और उसके ट्रीटमेंट में फिर जो आइसोटॉप ऑफ आयोडीन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, सेकेंड अब हम पढ़ते हैं आइसोबार क्या होता है। ठीक है, आइसोबार आर एटम हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार क्या होता है जिनके जो मास नंबर है वो सेम होते हैं, लेकिन जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कि एग्जांपल है 40 मास नंबर, 18 एटॉमिक नंबर और ऑर्गन का जो मास नंबर होता है 40 होता है, कैल्शियम को भी 40 होता है, लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में कर सकते हैं, इससे भी हम इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। इसमें आर्गन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा 18 होगा, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। और इसका हम न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं 40 - 18। ठीक है, 40 - 18 कैसे निकाल सकते हैं, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गए 1, सॉरी 2, 22 जगह 3 में से 1 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए कैल्शियम, इसका भी जो एटम इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 18 होंगे और प्रोटॉन भी 18 होंगे, लेकिन जो न्यूट्रॉन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे, सॉरी यहाँ पे इसका 20 होगा, मैंने गलती से 18 लिख दिया 20। अब इसका जो न्यूट्रॉन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 20 होगा, तो इलेक्ट्रॉन में 20, प्रोटॉन में 20 और न्यूट्रॉन क्या होगा 40 - 20 यानी कि 20। ठीक है, अब हम
इनके डिफरेंस पढ़ लेते हैं आइसोटॉप और आइसोबार की। इसका जो मतलब मैं हिंदी में सिंपल बता दूँ तो क्या होता है, आइसोटॉप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर, जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं और जिनके मास नंबर डिफरेंट होता है वो आइसोटॉप्स होते हैं। और जिनके मास नंबर सेम होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं वो आइसोबार होते हैं। ठीक है, तो हम इनके डिफरेंस स्टार्ट करते हैं। आइसोटॉप और आइसोबार बहुत ही सिंपल सिंपल डिफरेंस है, जैसे कि इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, और आइसोबार में इट हैज़ नॉट सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सेकेंड, एटम हैव डिफरेंट मास नंबर, इसमें जो एटम है उसकी डिफरेंट मास नंबर होते हैं। आइसोबार में एटम हैज सेम मास नंबर। ठीक है, उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉट सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नॉट सेम। इन दोनों में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो सेम नहीं होता। ठीक है, दोनों में अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे कैलकुलेट किया था तो सबके जो एटॉमिक नंबर है वो तो सब मतलब सेम आ रहे थे, लेकिन जो उनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो अलग आ रहे थे ना, तो इसीलिए। उसके बाद है टोटल न्यूक्लियंस इज़ नॉट सेम, टोटल न्यूक्लियंस आर सेम। उसके बाद है एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12, ऐसी एटॉमिक नंबर 6 एटॉमिक मास 12, तो उनके एटॉमिक मास डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर सेम है और एलिमेंट भी सेम है। और जैसे आइसोबार में क्या है, इनके एटॉमिक मास सेम है, जैसे कैल्शियम और ऑर्गन का एटॉमिक मास 40 है, सेम है, बट इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, 18 और 20 है। तो सिंपल सिंपल डिफरेंस है, ये याद करने के लिए। और अगर आप चाहें तो इसमें एक पॉइंट और बढ़ा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ लिखा है, तो आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे इट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज़ नॉट सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसा पॉइंट बढ़ाने के लिए। तो आज था बस ये, मतलब आइसोटॉप और आइसोबार में डिफरेंस। ओके, आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू।